हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के समरी वीडियोस हम डाल रहे थे एफआरए के, और उसमें आज आप हमारी आखिरी रीडिंग आ रही है। इस पे हम कवर करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये सारे वीडियोस आपको हमारी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट एफआरए, हमने बाकी रीडिंग्स भी डाली हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी डाले हैं और भी डालेंगे। हमारा टारगेट है सीएफए लेवल 1 को पूरी तरह से आपके लिए समराइज कराना। अगर आपने सीएफए लेवल 1 खुद से प्रिपेयर किया है तो इस तरह के समरी वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपने ट्यूशंस भी लिए हैं तो भी समरी वीडियोस कैन हेल्प यू इन मेमोराइजिंग बैक द कॉन्सेप्ट्स जो कि आपने सीखे अपने कोर्स के दौरान। सो डेफिनेटली ये एक इनिशिएटिव है जो आप सबके लिए है एंड इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। आज हम लोग अपनी आखिरी रीडिंग शुरू करते हैं एफआरए में, एंड इस आखिरी रीडिंग का नाम है एप्लीकेशन ऑफ एफएस एनालिसिस, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बहुत ही छोटी सी ये रीडिंग है, दिस नॉट मच एंड ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो चलिए ज्यादा समय लगाते ही नहीं है, इधर उधर की बातें हैं जो करने की है यहाँ पे, लेट्स डू इट। सबसे पहले लर्निंग आउटकम ए को मैंने प्रेजेंट किया इन फॉर्म ऑफ 3 मेन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या हम अपने डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑब्वियसली कर सकते हैं। प्रोसेस करने के लिए हमारे पास सबसे पहला तरकीब तो यही है कि हम कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट करें। नाउ इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी बैलेंस शीट, इट कैन बी इनकम स्टेटमेंट, इट कैन बी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैसे कॉमन साइज करते हैं ये सारी चीजें हमने एफआरए में सीखी थी, तो इस तरह से हम ऑब्वियसली अपने डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा रेशियोज कैलकुलेट करना, उसको इंटरप्रेट करना भी एक तरीका है, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैट्रिसेस से कंपेयर करना ये भी एक तरह का प्रोसेसिंग ऑफ डेटा हो सकता है। सो ये 3 काम हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो किन किन फैक्टर्स को हम यहाँ पे कंसिडर करें। नंबर 1 हमें कंसिडर करना चाहिए कि कंपनी की स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव आया है क्या। ठीक है, इस चीज को ध्यान में जरूर रखें। इफ सम कंपनी हैज चेंज्ड इट्स स्ट्रैटेजी तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा, सो यू शुड कीप दैट इन योर माइंड। नंबर 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अगर कोई बदलाव आए हैं तो उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। गॉट द पॉइंट। ये दोनों चीजें आपके दिमाग में रखने वाली बातें हैं। ओके, क्या एडिशनल सोर्सेस और हैं इंफॉर्मेशन के? ऑब्वियसली हैं। आप मैनेजमेंट कमेंट्री, जिसे हम MD&A यानी कि मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस कहते हैं, वहां से आप अदर इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं। कंज्यूमर सर्वेस के थ्रू इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं। इंडस्ट्री सोर्सेस भी हैं आपके पास में, आप वहां से भी और भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लर्निंग आउटकम बी में। लर्निंग आउटकम बी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो लर्निंग आउटकम बी में हम बात करें अबाउट प्रोजेक्टिंग अवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, हमारी जो फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होने वाली है उसकी प्रोजेक्शन कैसे करें। तो देखिए बहुत आसान है। हमको अगर ये पता करना है कि हमारे फ्यूचर में हमारे कंपनी के प्रॉफिट्स क्या होने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले फोरकास्ट करना चाहिए उसकी सेल्स को। ऑब्वियसली उसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या आने वाला है वो भी देखना चाहिए, सो दैट वी गेट टू नो व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट दैट द कंपनी इज गोइंग टू रिपोर्ट। इसके अलावा हमें फोरकास्ट करना चाहिए इंडिविजुअल एक्सपेंस या फिर एग्रीगेट एक्सपेंसेस को। आप जैसा भी करना चाहे, खर्चों को फोरकास्ट कीजिए। अगर आपने अपने प्रॉफिट को फोरकास्ट किया, अपने खर्चों को फोरकास्ट किया, तो फिर वॉट एवर यू विल बी लेफ्ट विथ इज योर इनकम। सो फाइनली आप अपनी नेट इनकम को भी फोरकास्ट कर पाएंगे। नेट इनकम को फोरकास्ट कर पाएंगे तो आपका काम हो गया। सो सेल्स को फोरकास्ट करना, इंडिविजुअल एक्सपेंसेस को फोरकास्ट करना या फिर एग्रीगेट एक्सपेंसेस को फोरकास्ट करना, एंड अल्टीमेटली इनकम को फोरकास्ट करना, यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्वियसली इसमें बात ये आती है कि फोरकास्ट कैसे करें सेल्स को। तो सेल्स को फोरकास्ट करने का 4 स्टेप मेथोडोलॉजी है। ठीक है, इसे हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। क्या कहते हैं? टॉप डाउन अप्रोच। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स है जो अगर आपने फॉलो किए तो फिर आपका सेल्स फोरकास्ट आप कर सकते हैं। नंबर 1, आपको ये एनालाइज करना है कि आपकी जीडीपी कितने तेजी से बढ़ेगी। सो अगर इंडिया की जीडीपी 6% से बढ़ने वाली है, सो ये हमारा पहला इनपुट है यहाँ पे, फोरकास्ट जीडीपी ग्रोथ रेट। नंबर 2, हमें ये फोरकास्ट करना है कि इंडस्ट्री की सेल्स कितने % से बढ़ने वाली है। देखिए जीडीपी ग्रोथ रेट ही सब कुछ नहीं होता, हमें यह भी पता करना है कि इंडस्ट्री में उसका इंपैक्ट क्या आएगा। सपोजिटली इंडस्ट्री की जो सेल है वो 10% से बढ़ने वाली है, सो ये हमारे लिए यहाँ पे नेक्स्ट इनपुट है। इसके अलावा हम ये जरूर चेक करना चाहेंगे कि जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का मार्केट शेयर में क्या कोई बदलाव आएगा, क्या उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा कि घटेगा। अगर इसका मार्केट शेयर कांस्टेंट भी रहेगा तो भी सिंस इंडस्ट्री 10% से ग्रो कर रही है तो ये भी 10% से ग्रो करेगा। एंड फाइनली हम उसी के बेसिस पे फोरकास्ट कर सकते हैं हमारी कंपनी की एक्सपेक्टेड सेल्स। गॉट द पॉइंट। तो ये 4 स्टेप मेथोडोलॉजी है, इसे हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। वेरी सिंपल।
पहला है फॉरकास्ट करें जीडीपी ग्रोथ रेट, दूसरा है आप एक्सपेक्टेड इंडस्ट्री सेल्स को कैलकुलेट करें, उसके बाद में अपनी मार्केट शेयर में एक्सपेक्टेड चेंजेस को ऑब्जर्व करें, एंड फाइनली फॉरकास्ट कर ले अपने एक्सपेक्टेड कंपनी सेल्स। ये हुआ सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं फॉरकास्टिंग एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस को फॉरकास्ट करना बहुत आसान है। अगर आपकी कंपनी एक मैच्योर कंपनी है तब आप हिस्टोरिकल मार्जिन्स को यूज कर सकते हैं। मार्जिन्स अगर आपने अप्लाई किए तो आपके एक्सपेंसेस अपने आप उसमें कवर अप हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी रिलेटिवली न्यू है, ग्रोइंग स्टेज में है, ठीक है, लेस स्टेबल है, तो उस केस में आप एक एक आइटम को अलग से फॉरकास्ट करें। गॉट द पॉइंट? एक एक आइटम को अलग से फॉरकास्ट करें। एंड याद रखिए, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर को आप अपना खर्चा ना माने, ठीक है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर को आप फॉरकास्ट ना करें। इसके अलावा कैश फ्लो फॉरकास्टिंग में आप क्या क्या करेंगे? आप चेक करेंगे कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड चेंज इन वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज द एस्टिमेटेड चेंज इन फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एंड ऑब्वियसली व्हाट इज द एस्टिमेटेड डिविडेंड पे आउट। इन तीन चीजों को आप जरूर से इवैल्यूएट करना चाहेंगे जब आप कैश फ्लो को फॉरकास्ट करना चाहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम सी। लर्निंग आउटकम सी में हम कर रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट एनालिसिस की बात। क्रेडिट एनालिसिस में देखिए 4 पिलर्स को आपको चेक करना होता है। वेदर योर कंपनी इज प्रॉफिटेबल और नॉट, व्हाट आर द कैश फ्लोज दैट आर कमिंग इन, व्हाट इज द वेरिएबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज, बिजनेस रिस्क क्या है, फाइनेंशियल रिस्क क्या है। तो ये 4 चीजों को आप अगर चेक कर लेंगे तो आपकी क्रेडिट एनालिसिस का काम हो गया। सिमिलरली लर्निंग आउटकम डी में हम बात करें अबाउट स्क्रीन्स, बैक टेस्टिंग एंड वगैरह वगैरह। ये बहुत ही सही एरिया है। ऑब्वियसली एग्जाम के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन बहुत तगड़ा है। अगर आप देखते हैं, अगर मेरे वीडियोस यूट्यूब पे भी देखते हैं, तो आप जानते हैं कि मैं स्क्रीनिंग वगैरह और बैक टेस्टिंग के थ्रू कई सारे मॉडल्स बनाता रहता हूं और उसके बाद उसको अपने रियल लाइफ इन्वेस्टिंग में, अपने खुद के पोर्टफोलियो में उसको ट्राई करता हूं इंप्लीमेंट करने का। सो दैट इज व्हाट वी डू। तो ये मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम श्योर अगर आप भी अगर प्रोप्राइटरी इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। इस पे तो किताबें पढ़ने लायक स्टेटस है। तो इस पे हम बात करें सबसे पहले स्क्रीन्स की। तो स्क्रीन्स किस किस तरह की स्क्रीन्स होती है? ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए अलग स्क्रीन्स होती है। आई एम अ ग्रोथ इन्वेस्टर, तो मेरे लिए जो स्क्रीन्स है वो अलग होती है। जैसे कि आई एम मोर कंसर्न्ड इन फाइंडिंग आउट कंपनीज विच हैव गुड सेल्स ग्रोथ, ठीक है, विच हैव गुड प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है, विच हैव गुड ROCE, विच हैव गुड ROE, ठीक है। मैं इन चीजों को जरूर चेक करना चाहूंगा, ठीक है। मैं शायद चेक करना चाहूंगा व्हाट इज द पेग रेशियो। ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये ग्रोथ से रिलेटेड मैट्रिक्स है। वहीं पे वैल्यू इन्वेस्टर विल प्राइमरीली लुक इनटू P/E, ठीक है, will also look into P/B if it is a financial company, will look at P/S, will look at P/CF। बेसिकली ये जो रिलेटिव वैल्यूएशन के जितने भी मैट्रिक्स हैं इनको वैल्यू इन्वेस्टर यूज करता है। एंड देन वी हैव मार्केट ओरिएंटेड इन्वेस्टर, जो कि ना कि ग्रोथ इन्वेस्टर है और ना कि ये वैल्यू इन्वेस्टर है। ये दोनों का मिक्सचर बोल सकते हैं या फिर दोनों से ही इसका ताल्लुकात नहीं है। सो ये अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग तरह की स्क्रीन्स हम अप्लाई करते हैं। जस्ट इफ यू वांट टू लर्न मोर तो आप इंडिया में एक बहुत अच्छी वेबसाइट है screener.in, इसका यूज ले सकते हैं टू नो मोर अबाउट स्क्रीनिंग। नेक्स्ट अप इज बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग होती है जब भी आप स्टॉक मार्केट में या कहीं पे भी किसी भी मार्केट में अपना एक फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं, देन यू वुड वांट टू चेक कि क्या ये फ्रेमवर्क से हम हिस्टोरिकली पैसे बना सकते थे क्या। बेसिकली इधर आपका अजम्पशन ये होता है कि जो चीजें हम आज जानते हैं, अगर यही चीजें हम आज से 10 साल पहले जानते हैं तो 10 साल में हम कितने पैसे बना रहे होते, ठीक है। आई नो इसके कई सारे इश्यूज हैं, बैक टेस्टिंग की लिमिटेशंस हैं, बट फिर भी बैक टेस्टिंग काफी यूजफुल है और आपके एक फ्रेमवर्क को इनिशियल मोटिवेशन देना, इनिशियल कॉन्फिडेंस देने के पीछे बैक टेस्टिंग का एक बहुत बड़ा हाल है। सो बैक टेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट है और कोई भी फ्रेमवर्क को आप पहले बैक टेस्ट करना चाहेंगे तभी आप उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करना चाहेंगे। सो बैक टेस्टिंग बेसिकली एक वैलिडेशन है जो कि आपके किसी भी फ्रेमवर्क को आप दे सकते हैं बाय अज्यूमिंग द फैक्ट दैट जो आज आप जानते हैं या 5-10 साल पहले भी जानते रहे होंगे और उस समय आप किस तरह के डिसीजंस लेते। नेक्स्ट अप इज लिमिटेशंस ऑफ बैक टेस्टिंग। लिमिटेशंस ऑफ बैक टेस्टिंग में सर्वाइवरशिप बायस, लुक अहेड बायस और डेटा स्नूपिंग बायस है। ये तीनों ही आपको पहले से पता है, सो आई एम नॉट जस्ट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज थिंग्स। एंड फाइनली वी हैव लर्निंग आउटकम ई, जिसको हमने यहाँ पे स्किप किया हुआ है। सो दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छा लगने पे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन वगैरह, यू नो द फॉर्मेलिटीज। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में कई यूजफुल लिंक्स आपके लिए वेट कर रही हैं, जरूर से उसे चेक करें। दैट्स इट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। FRA खत्म हो गया, अब एक नई रीडिंग के साथ शुरुआत करेंगे, सॉरी एक नए सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहिए।